हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे स्टेज ऑफ फायर के विषय में। फायर फाइटर होने के नाते हमें फायर की स्टेज के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। इससे हम जान और माल की रक्षा के साथ अपनी भी रक्षा कर पाएंगे। फायर की स्टेज की जानकारी होने से उस स्टेज पर क्या कार्रवाई करनी है और उस स्टेज का क्या खतरा है, उस पर आग बुझाने के लिए कौन सी तकनीक अपनानी पड़ेगी। फायर की सभी स्टेज खतरनाक होती हैं, इसलिए फायर की स्टेज के विषय में पता होना चाहिए और इसमें क्या क्या खतरे होते हैं उसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के फ़ायदे। फायर के रिस्क को कम से कम किया जा सकता है। अगर आपको स्टेजेस के विषय में जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि आग क्या बिहेव करने वाली है। एक्सटिंग्विशिंग मेथड का पता लगा सकते हैं कि आग किस मेथड से बुझेगी। अभी देखते हैं फायर के स्टेजेस के विषय में। फायर के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है इंसिपेंट स्टेज, जब आग शुरुआती क्षणों में होती है। दूसरा स्टेज है ग्रोथ स्टेज। तीसरा स्टेज है फुली डेवलप्ड स्टेज और चौथा स्टेज है डीके स्टेज, जो कि बहुत लंबा स्टेज चलता है। अब इनके विषय में विस्तार से जानेंगे। इंसिपेंट स्टेज या जिसे हम इग्निशन स्टेज कहते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, आग बहुत ही छोटी अवस्था में होगी। इसमें लो जलती है लेकिन फायर किसी एक चीज़ में लगी होगी। जैसे सामने छोटी सी लो जल रही है, ऐसे आसपास की चीज़ों में आग नहीं लगी होगी। तापमान भी कम होगा। ये फ्लेम की शुरुआती स्टेज होती है। धुआं ज़्यादा नहीं होगा। रूम में विजिबिलिटी होगी, यानी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। वहाँ पर जो आदमी होगा वो आसानी से सांस ले सकता है और आग वाली जगह से निकल सकता है। वहाँ पर रहने वाले किसी भी आदमी को धुएं की वजह से सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी स्टेजों की तुलना में इसमें गर्मी बहुत कम होगी। अगर फायर अलार्म लगाए हैं तो धुएं के कारण वो एक्टिवेट हो सकते हैं। इस स्टेज की फायर को आसानी से फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज या जिसे डेवलपिंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज की फायर में आग बढ़नी शुरू होती है। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये आग बढ़नी शुरू होती है। यह बहुत खतरनाक होती है। इस स्टेज की फायर में बिल्डिंग में फंसे आदमियों को जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकाल देना चाहिए। इसमें इतनी ज़्यादा हीट होगी कि आसपास जितना भी मटेरियल होगा उसमें भी आग जलने लगेगी। जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुएं की एक लेयर हो सकती है। अगर किसी कमरे वगैरह में होगी तो छत के पास गहरा धुआं जमा हो सकता है। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। खिड़कियों के शीशे क्रैक होने शुरू हो सकते हैं। ग्रोथ स्टेज फ्लैश ओवर होने के बाद ख़त्म होती है। फ्लैश ओवर वो पोजीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसे आम भाषा में कहते हैं आग एकदम से भभकने लगी। जो आसपास में फ्यूल होता है उसे भी आग पकड़ लेती है। इसके बाद ग्रोथ स्टेज ख़त्म हो जाती है और अगली स्टेज आती है डेवलप्ड स्टेज। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा, पूरी चारों तरफ आग ही आग। ये स्टेज सबसे हॉट स्टेज होती है, सबसे गर्म स्टेज होती है। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और वहाँ पर उपस्थित सभी चीज़ों में आग लगी होगी। धुआं बिल्कुल काला और घना या गहरा होगा। बहुत ज़्यादा हीट होगी। धातु से बनी चीज़ें भी बहुत गर्म हो जाएंगी। खिड़कियाँ काली पड़ जाएंगी। फ्लेम के साथ काला धुआं निकलेगा। अगली स्टेज चौथी स्टेज आती है जिसमें डीके स्टेज। ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली स्टेज है। अगर आग बहुत बड़ी है जैसे जंगल आदि की तो हो सकता है ये स्टेज महीनों भी चल जाए। इसमें जब ऑक्सीजन की कमी या ईंधन की कमी होती है तब डीके स्टेज बनती है। आग लगने वाले स्थान से जब सारा ईंधन जल चुका होता है और वहाँ पर ईंधन की मात्रा न के बराबर होती है तब यह पोजीशन बनती है। या फायर फाइटिंग उपकरणों द्वारा वहाँ की ऑक्सीजन कम कर दी गई हो तब भी यह पोजीशन बन सकती है। इस पोजीशन या स्टेज में ध्यान रखना है कि अगर बिल्डिंग में आग लगी हो तब यह स्टेज बने, तब बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग गिरने का खतरा होता है। इससे किसी को भी चोट लग सकती है, तो ये इस पोजीशन में हमें ध्यान रखना है। जंगलों की आग लंबी चलती है। वहाँ पर अचानक से अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो रीइग्निशन होने का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ फायर। आज हमने इन स्टेजों के विषय में जाना। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सुझाव हो तो कृपया सुझाव बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।